ये 40 पन्नों की चार्जशीट, अब आप इसे चार्जशीट समझ लीजिए, इसे रिपोर्ट समझ लीजिए, सब कुछ है ये, सब कुछ। ये वो 40 से 44 पन्ने हैं जो 18 बच्चों की मौत को दर्शा रहे हैं। 18 बच्चों की मौत का पूरा लेखा जोखा इन 40 पन्नों में, इन पन्नों। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रोज की तरह आया हूं, लेकिन मन व्यथित भी है, गुस्सा भी है, आक्रोशित भी है, सब कुछ। क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्ट सामने आई है ना, इस रिपोर्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया, हर किसी को हैरान कर दिया, हर किसी को। भावनाएं आहत हो चुकी। जानते हैं, जब मैं घर से निकला तो अपनी बेटी का चेहरा देखकर ठिठक गया, असहज हो गया। उन 18 बच्चों की मौत की तस्वीरें अभी भी जहन में कौंध रही। कहते हैं ना कि जिंदगी और मौत उस ऊपर वाले के हाथों की डोर होती है, पर जब सिस्टम की मक्कारी, तंत्र की बेकारी और जिम्मेदारों के जेब भरने की तस्वीरें सामने आती है तो मन व्यथित हो जाता कि आपकी, हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी सिस्टम का खिलौना बन जाती है। मासूमों के हलक में उतरने वाली वो सिर्फ जो जहर बन गई है, जहर, उस जहर ने 18 बच्चों की जिंदगी को लीन किया। वो मां जो अपने कलेजे के टुकड़े के बीमार होने पर उसके मुंह में वो सिरप डाल रही होगी, उसके भी हाथ अब कांप रहे होंगे कि उसने उस बच्चे को क्या पिला दिया, क्या पिला दिया। उसके गले से पानी नहीं उतर रहा है, ये तस्वीर देख लीजिए। उसकी आंख से अब पानी उतर रहा है, उसकी आंख से पानी उतर रहा है। रोंगटे खड़े हो रखे गए ये खबर बताते हुए, इसे सुनाते हुए, लेकिन जिम्मेदार अभी भी मूक दर्शक बने हुए। उनकी आंखों में रत्ती भर शर्म नहीं, रत्ती भर शर्म नहीं। संवेदनशील मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा पहुंच गए, लेकिन उसके बाद भी वो जिम्मेदार अभी भी आंख से आंख मिलाकर घूम रहे। वो बाप जिसने अपनी जमीन गिरवी रख दी और वो उसके बाद भी उस नन्ही सी जान को बचा नहीं पाया। सोचिए आप, सोचिए कितनी, मतलब शब्द खत्म हो गए। 1 2 3 4 5 गिनते गिनते सांस फूल जाएगी। 18 बच्चों की जान चली, 18 बच्चों की, और कह रहे हैं जांच जारी। जिम्मेदार जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें सोचना चाहिए। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा पहुंचकर वहां उन परिजनों से मुलाकात कर रहा है। संवेदनशील राजनीतिक दल का एक जनप्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष होकर वहां पर पहुंच रहा है, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी वहां पर बनती है, उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है, ताला। प्रशासनिक अधिकारी जो पहली और दूसरी तीसरी मौत के बाद की सजग हो जाना चाहिए था, उन्हें कार्रवाई करके दिखानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। उनके अंदर से अधिकारियों वाला रौब नहीं उतर पा रहा है इन 18 बच्चों की मौत के बाद। मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। अरे जिसने 9 महीने कोख में उस बच्चे को पाला, उसकी चीख, उसके आंसू ऐसे निकल रखे कि उनको ढांढस बंधाने वाला कोई। ये 44 पन्नों की जांच रिपोर्ट, आखिर क्या करिएगा इसको? कुछ नहीं कर सकते। ये उन बच्चों के आंगन में खेलती हुई किलकारी को वापस नहीं ला सकते। लेकिन मुख्यमंत्री आज पहुंचे, और मुख्यमंत्री पहुंचने के बाद न सिर्फ उन्होंने एक्शन लिया, बल्कि उन परिवारों से भी मुलाकात, उन परिवारों से भी मुलाकात। प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया जब उन लोगों के बीच पहुंचता है ना, तो उनको लगता है कि हां हमारे अपने। लेकिन वहां वो जिम्मेदार नहीं गए, वो जिम्मेदार नहीं पहुंचे, वहां वाले मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के मुखिया, वो संवेदनशील हैं और वो वहां पहुंचे छिंदवाड़ा। वो छिंदवाड़ा पहुंचकर उन परिजनों से मुलाकात करते नजर आए। उन्होंने एक्शन भी लिया और वो कार्रवाई भी हुई, वो कार्रवाई भी हुई जिसके दरकार थी। लेकिन आप सुनिए, आप एक और चीज समझिए। ये तो वो 18 बच्चे हैं जो काल के गाल में समा गए, लेकिन उनके बाद भी, उसके बाद भी कुछ बच्चे हैं जो नागपुर में अभी भी एडमिट हैं, अभी भी एडमिट हैं।
वो क्रिटिकल कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन। उनकी देखरेख भी वहां चल रही है, लेकिन उनके परिजनों को कोई पैसा नहीं दे रहा, उनके परिजनों को कोई संबल नहीं प्रदान कर रहा है, अभी उनके परिजनों तक कुछ नहीं पहुंचा। अब सवाल तो यह खड़ा होता है, कहां गए छिंदवाड़ा को अपनी बपोती मानने वाले लोग? कहां हैं जो ये कहते थे कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए हमने? कहां गए वो मेडिकल कॉलेज जो वहां के बच्चों को नागपुर रेफर करना पड़ा? नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। अभी के वर्तमान सांसद कहां हैं? पूर्व वाले सांसद कहां हैं जो वर्षों से हेलीकॉप्टर से आते थे और चले जाते थे? उन्होंने भी मेडिकल कॉलेज खुलवाने का दंभ भरा था ना। कहां है वो मेडिकल कॉलेज? अधूरे पड़े हैं, यह सच्चाई है वहां। जो छिंदवाड़ा मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था ना, उस छिंदवाड़ा मॉडल की आज पोल खोल दी, पोल इन 18 मासूम बच्चों की जिंदगी जाने के बाद। लेकिन अभी भी जीतू पटवारी, नाम लेकर कह रहा हूं, वो वहां पहुंचे, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, लेकिन इसके बाद नागपुर भी गए। और नागपुर जाने के बाद जो 8 बच्चे अभी वहां पर एडमिट हैं, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उन बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात की, लेकिन उनकी अभी तक किसी ने सुध नहीं, किसी ने सुध नहीं। क्यों नहीं? उन तक भी पहुंचना चाहिए, उनको भी ढांढस बंधाना चाहिए। कार्रवाई के नाम पर तो बहुत कुछ हो गया, वीएमओ चले गए, ड्रग इंस्पेक्टर चले गए, ड्रग कंट्रोलर चले गए, ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर को निलंबित कर दिया गया, जो डॉक्टर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या कार्रवाई बस इतनी ही होनी चाहिए? उन बच्चों को मदद कौन पहुंचाएगा जो अभी भी वहां पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं? उन बच्चों को एम्बुलेंस के जरिए क्यों नहीं बहुत अच्छे अस्पताल में पहुंचा देना चाहिए? क्यों एयर एम्बुलेंस उन बच्चों के लिए नहीं पहुंच रही? चलिए, नागपुर में अगर बहुत अच्छी व्यवस्था है तो जो लगातार पैसा उन गरीब परिजनों का लग रहा है, उन्हें भी मदद करनी चाहिए। मैं संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपील कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो नागपुर में बच्चे एडमिट हैं उनकी भी सुनिए। लेकिन कार्रवाई जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि अभी सिर्फ जो इतनी हुई है, इतनी ही काफी नहीं है। वो फैक्ट्री जो जहर बेच रही थी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो कंपनी जो इन 18 बच्चों की हत्या का जिम्मेदार है, उस कंपनी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एफआईआर हो चुकी है कंपनी पर, यह आपको और मुझे सबको पता है, लेकिन हत्या का मुकदमा होना चाहिए, हत्या का। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ मृत्यु नहीं है, यह हत्या है उन 18 मासूम बच्चों की, जिन्होंने ठीक से अभी ये जिंदगी को जिया भी नहीं था। उस कंपनी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन चलिए, अब जब बात एक्शन की हो ही रही है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आज संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब पहुंचे तो उन्होंने क्या कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। छिंदवाड़ा ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन को सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर खाद्य और औषधि प्रशासन को निलंबित कर दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया गया है और शोभित कोष्टा ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर है, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार से कंपनी पर सख्त एक्शन लेने को कहा गया है। दूसरे राज्य से आने वाली दवाओं की जांच के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह एक्शन अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहुंचने के बाद का मैं आपको बता रहा हूं। यह बड़ा एक्शन हुआ है। लेकिन चलिए, अब जरा उनकी तस्वीर दिखा देता हूं जिन पर एक्शन हुआ है। मैंने आपको दोपहर में वो तस्वीर दिखाई थी कि आखिर कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है और उन पर कार्रवाई कब होगी। लेकिन अब ये देखिए, इधर से शुरू करते हैं। दिनेश मौर्य ड्रग कंट्रोलर के मध्य प्रदेश के, इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब जरा शोभित कोष्टा ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर के, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा शरद जैन ड्रग इंस्पेक्टर के जबलपुर के, इन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। और सस्पेंड हुए हैं गौरव शर्मा ड्रग इंस्पेक्टर छिंदवाड़ा। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन लोग की थी जिन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग जो अभी बचे हुए हैं, और वो सिर्फ जांच के नाम पर बचे हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है।
लेकिन जब ये जांच हो जाएगी, जब खुलासा होगा, तो फिर वो सब नपेंगे, लाइन से नपेंगे और बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। अभी तो ये सिर्फ कार्रवाई की शुरुआत है। प्रारंभिक तौर पर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो कंपनी की दवा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आई तो आई कैसे, वो दवा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बिकी तो बिकी कैसे, वो दवा डायरेक्ट पूरे प्रदेश में अगर नहीं बेची जा सकती थी तो एक एक करके अगर वो पैर पसार रही थी, वो कंपनी अगर पहले से सस्पेक्ट थी, अगर उस कंपनी पर विश्वास नहीं था तो वो कार्रवाई कैसे, वो क्यों? लेकिन चलिए अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। मैं आपको शुरुआत में कह रहा था ना कि जो अधिकारी हैं उनकी अधिकारीगिरी जा नहीं रही है, उनकी हेकड़ी अभी तक नहीं उतर रही। ये देखिए, ये पता है कौन है? ये एसडीएम साहब गए, इनका नाम है शुभम यादव। विस्तार न्यूज लगातार पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से, जब से ये मामला सामने आया तब से मेरे सहयोगी दुर्गेश वहां पर गए। उन्होंने अधिकारी को रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज एक रिएक्शन आप दे दीजिए, एक रिएक्शन। माननीय कांच बंद करके पर्दे लगाकर अंदर बैठे हुए और वो मासूम जिंदगी और मौत के बीच नागपुर में झूल रहे। कांच खोला, हमारे सहयोगी दुर्गेश ने उनसे सवाल पूछा और सवाल का जवाब सेकंड भर में देकर रवाना हो गए। पहले सुनिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। साथ यहाँ पर देखिए एसडीएम साहब यहाँ पर आए हुए हैं। सर अगर 2 मिनट का समय दे दें आप, सर 2 मिनट का समय दे दें। सर सवाल के जवाब दे दीजिए। सर सवाल का जवाब दे दीजिए आप, प्लीज। क्या स्थिति है अभी, क्या स्थिति सर बताइए? क्या अभी निकल रहे हैं, बताते हैं बाद में। क्या स्थिति है सर? अभी पोस्टमार्टम जो हुआ है वो उसकी रिपोर्ट आएगी। तो ये देख सकते हैं, ये एसडीएम हैं शुभम कुमार यादव, आईएएस हैं। इन्हीं की ऊपर जिम्मेदारी थी, इन्हीं से लगातार सवाल किया जा रहा था, लेकिन सवाल का जवाब क्या होता है हमने सब आपको सामने देख लिया। जब KG1, KG2 पहली दूसरी के बच्चों से सवाल जवाब होते हैं ना, क्वेश्चन आंसर जब होते हैं स्कूलों में भी, तो उन्हें बताया जाता है कि कम से कम आपको कुछ नहीं आ रहा तो सवाल को रिपीट करके जवाब दे दीजिए, एक शब्द का जवाब कहते हैं। लेकिन यहां ये आईएएस हैं, लेकिन इन्हें यह भी नहीं आ रहा। आप सोच रहे हैं, आप गाड़ी में इनके सफेद कलर के कर्टन्स लगे हुए हैं, सफेद पर्दे, लेकिन ये सफेद पर्दे वो सफेद पर्दे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 18 बच्चों के शवों पर कफन डाल दिए। आप समझ रहे हैं एक अधिकारी कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है अगर उसके शहर में एक मासूम की मौत हो जाए तो ऊपर से नीचे तक हिल जाना चाहिए। लेकिन साहब के बच्चे तो हैं, गरीब के बच्चे हैं, उस गरीब के बच्चे जो गरीब अपने बच्चे को 2 समय की ढंग से रोटी नहीं खिला पा रहा है, लेकिन अगर उसकी मौत को रखी गई तो उसकी मौत के बाद भी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। ये 2 तस्वीर देखिए, ये 2 तस्वीर। सिस्टम कितना लापरवाह लचर हो सकता है, इसकी बानगी आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिली को। वो तस्वीर देखिए, वो तस्वीर देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि कोई उनके कलेजे के टुकड़े को वापस ला दे। लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों को देखिए, इन अधिकारियों को आखिर कैसे असंवेदनशीलता की हद किसे कहते हैं, बेशर्मी की हद किसे कहते हैं, वो इस दूसरी तस्वीर में देखिए। ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी में बैठे हुए कहीं से आ रहे हो और हमारे रिपोर्टर ने गाड़ी को हाथ देकर रोका गया और फिर रिक्वेस्ट की। साहब अपने कमरे से निकल कर जा रहे थे, अगर संवेदनशील होते तो मीडिया के सवालों का जवाब वहां खड़े होकर दे देते, लेकिन नहीं, इनकी संवेदनशीलता मर चुकी है। और यही कारण है कि अभी भी कर्टन वाली एसी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और बच्चों के परिजन बिलख रखेंगे सड़कों पर, लेकिन उनकी सुध लेने वाला, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। अगर जब 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी, तभी अगर ये जाग गए होते तो ये स्थानीय स्तर पर ही, अपने स्तर पर की समस्याओं का समाधान कर देते। आईएएस हैं या आईएएस, सोचिए, इन्हें ट्रेनिंग इस बात की दी जाती है कि व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त करना है, लेकिन उसके बाद भी स्थानीय स्तर पर ये कुछ नहीं कर पाए, और यही कारण है कि मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया।
बढ़ता चला गया। इनके पास सब कुछ था। ये चाहते तो दवा की सप्लाई को रोक सकते थे, ये चाहते तो स्थानीय स्तर पर अमला लगाकर मेडिकल स्टोर से दवा को जब्त करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। शुभम यादव, आपने कुछ नहीं किया, और यही कारण है कि आप जैसे लोगों पर सवाल खड़े होते हैं। शुभम, सवाल खड़े होते हैं। जिस एसडीएम के पास हम पहुंचे, जिसके पास ये जिम्मा को ताक है, वो देखा सवालों से कैसे भागते हुए नजर आए। कैमरा देखते ही गाड़ी में अंदर बैठ गए और विस्तार न्यूज के सवालों से भागते दिखाई दिए। अब जरा ये दो तस्वीर देखिए। ये पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है और दूसरी तस्वीर छिंदवाड़ा की। भोपाल में हो ये रहा है कि अब ड्रग विभाग जागा है। अब ये जागा है, ये क्या कर रहा है, मेडिकल स्टोर्स पर पहुंच रहा है और सरकार ने उस फॉर्मूले को जारी कर दिया गया कि इस फॉर्मूले की दवा किसी मेडिकल स्टोर पर मिलनी नहीं चाहिए। और यही वजह है कि यहां भी खाना पूर्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी वहां पहुंचे हैं उन्हें ही जानकारी नहीं है कि हम किस ड्रग को चेक करने के लिए आए हैं। उनसे जब विस्तार न्यूज के सहयोगी विवेक राणा ने पूछा तो वो बता नहीं पाए कि कौन सा ड्रग है, वो नहीं बता पाए। वो मोबाइल पर चेक करते नजर आए। और दूसरी तस्वीर छिंदवाड़ा की, जहां घर घर अब उस दवा को जब्त करने की कार्रवाई होगी। यानी समझ रहे हैं, जब 18 बच्चे काल के गाल में समा गए, तब जाकर स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमले की नींद टूटी है और वो अब लोगों के घर जाएगा और वहां से उस दवा के अब जो बोतल है उसे वापस लेगा। लेकिन चलिए, भोपाल में जो खाना पूर्ति हुई है उसका जायजा मेरे सहयोगी विवेक ने लिया, वो आपको दिखाता हूं। छिंदवाड़ा में जिस प्रकार से कप सिरप पीने से मासूम बच्चों की मौत का मामला सामने आया, उसके बाद पूरे प्रदेश में जो ड्रग्स विभाग है वह पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। आप राजधानी भोपाल की तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से कार्डियो अस्पताल के पास तमाम जो दवाई दुकान है उस पर ड्रग्स विभाग की टीम पहुंची है और तमाम जो सिरप है वह और इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संवेदनशील नेता जीतू पटवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीतू जी, बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। जी जीतू जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। नमस्कार जीतू जी, अभी इस वक्त कहां, नागपुर में भी आप शायद बच्चों के परिजनों से मिलकर लौटे हैं, छिंदवाड़ा भी गए थे, क्या सच्चाई है, क्या आपने देखा, किस तरह का अभी आपको समझ में आ रहा है? जरा विस्तार से मैं समझना चाहूंगा, अभी स्थितियां क्या है? ये हत्याएं हैं सरकार द्वारा निर्मित हत्याएं। ये सरकार के असंवेदनशीलता के चेहरे को उजागर करती है। जिस तरीके से सरकार ने डिसीजन लिए, ये और उस पर बल देते हैं, जोर देते हैं कि जो दोषी लोग हैं, जो ड्रग्स का कंट्रोलर है, वो मध्य प्रदेश शासन में जो काम करता है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवारी होती है कि इस तरह की ड्रग्स कैसे आई जिससे बच्चों को, जिंदा बच्चों को मरना पड़ा। तो सबसे पहली प्राथमिकता उस पर मुकदमा दायर होना था। ये सरकार मौन है। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल असंवेदनशील है, उनका इस्तीफा होना था। वो किस गुफा में है पता ही नहीं। जहाँ घटना हुई उसका प्रभारी मंत्री आज तक एक दिन भी उस शहर में नहीं गया। ये सरकार का असली चेहरा है। हमारे मुख्यमंत्री आसाम घूमते रहे 3 दिन तक, आज आए तो 3-4 छोटे छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके चले गए। बच्चों को जो परिवारजनों ने सब कुछ बेच दिया, पर बच्चे नहीं बचे, जान नहीं बची। उनको मुआवजा देना था 1-1 करोड़, 4-4 लाख रुपए की बात करके चले गए। ये सब बातें ये बताती है कि सरकार के मस्तिष्क पे चर्बी चढ़ गई और जनता देखे समझे, और इस चर्बी को समाप्त करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, नागपुर में जो बच्चों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। और नागपुर में जिस भयावह स्थिति, वहाँ भी बच्चों के पेरेंट्स को बहुत पैसा लग रहा है। कोई सरकार की तरफ से एक व्यक्ति नहीं गया उनकी सहायता करने। और मेरा फिर से सरकार से आग्रह है कि वहाँ आप पूरी भावना को समझ के अच्छा से अच्छा इलाज कैसे हो, जो बच्चे बच सकते हैं उनको बचाए कैसे, इस पर सरकार गंभीर होना चाहिए। मुझे नहीं दिखता। मैंने भी यही अपील आज ही अभी डायरेक्ट मुख्यमंत्री से की है, और मैं ये भी आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या इसको लेकर कहीं किसी जिम्मेदार से आपकी बात हुई है
कि साहब उन बच्चों की भी सुध ले लीजिए, उन परिजनों की भी सुध ले लीजिए? मैंने चूंकि छिंदवाड़ा का मामला है तो मैंने डीएम छिंदवाड़ा से बात की। मैंने जो संबंधित की एज ए कलेक्टर प्रतिनिधि होता है शासन का, मुख्यमंत्री का, वो इसको आगे बढ़ाए। तो मैंने उनको कहा कि भैया इसको कुछ नागपुर में इनको इलाज के लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकते, सरकार का क्या मोटिव है। तो मैं समझता हूँ जो कलेक्टर की भाषा थी और जो अभिभावकों की भाषा है वो 36 जैसी है, अलग अलग दिशा में जा रही। जी जी। तो मैं मानता हूं कि सरकार को आपके माध्यम से भी, और मैं एक पत्र लिख के भी कल पूरी बात बोलूं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी हमारे साथ। ठीक। लेकिन क्या आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया है। हालांकि कुछ और सवाल थे, मगर मैं थोड़ा सा राजनीतिक उसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी कई सवाल थे तो सोचा कि फिर से पूछ लिए जाए। लेकिन खैर, लेकिन एक कांग्रेस के नेता होने के नाते जीतू पटवारी वहां पर पहुंचे। ठीक है, उसका राजनीतिक लाभ भले उन्हें मिलने वाला हो, लेकिन अगर छिंदवाड़ा के ही पूर्व सांसद नहीं पहुंच पा रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं तो वाकई में बड़ी बात है। लेकिन चलिए, अब मैं आपको सुनवाता हूं कि अभी तो आपने सुन लिया जीतू पटवारी ने हमारे सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा, लेकिन जब वो छिंदवाड़ा पहुंचे थे तब क्या कहा था वो भी आपको सुनवाता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी आज यहाँ आ रहे हैं, अगर उनमें थोड़ा सा भी संवेदनाएं हो तो सबसे पहले परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए दें। जो नागपुर में भर्ती बच्चे हैं उनका इलाज सही हो उसके प्रयास करें। जो स्वास्थ्य मंत्री उसका इस्तीफा लें, जो ड्रग कंट्रोलर उसको जेल भेजें, जो पीएस स्वास्थ्य है उसको बर्खास्त करें, जो कमिश्नर स्वास्थ्य है उसको बर्खास्त करें। लगना चाहिए कि सरकार संवेदनशील है। तो जहां जीतू पटवारी आज छिंदवाड़ा पहुंचे, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी आज छिंदवाड़ा जाने का अब कार्यक्रम तय था और उसी तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री कैसा होता है उसकी वानगी आज आपको देखने को मिली होगी। क्यों? क्योंकि न सिर्फ छिंदवाड़ा पहुंचे बल्कि उन्होंने उन परिजनों से भी मुलाकात की जिन्होंने असमय अपने बच्चों को खो दिया और एक्शन भी लिया उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जिनकी प्रारंभिक तौर पर लापरवाही बनी। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वहां पहुंचना एक बड़ा मैसेज देता है, बड़ा मैसेज देता है। क्या कहा उन्होंने, जरा वो भी सुनिए। ये जो बच्चे जहां काल कवलित हुए हैं उनके परिवार के परिजनों से मिला हूं और अत्यंत दुखद बात भी है। और सामान्य सर्दी खांसी की दवाई में जो डोज मिला है वो डोज बड़ा अलग प्रकार का था, जिसको तमिलनाडु सरकार ने भी माना कि वो गलत है और इसलिए वो फैक्ट्री भी सील की गई। और वो दवाई से जो बच्चे जिनकी भी तबीयत बिगड़ी थी और घटना जिनके साथ हुई है, दुख की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और हम इस पे तमिलनाडु सरकार के साथ संपर्क में भी हैं, वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ से ये दवाई बिकी है या जो इसमें इन्वॉल्व है, प्रत्येक आदमी पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन चलिए, अब कैसे शिकंजा कसता जा रहा है इस कफ सिरप पर, वो आपको बता देता हूं। राजस्थान दवा कंपनी को बैन कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 18 मौत की जांच अब एसआईटी कर रही है। तमिलनाडु कोल्ड ड्रिंक सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली विवादित सिरप पर अब बैन लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड ड्रिंक सिरप पर पाबंदी है, तो छत्तीसगढ़ में भी कोल्ड ड्रिंक सिरप पर सख्ती देखने को मिल रही है। यह एक्शन अब लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जो दर्शा रहा है कि वाकई जहर बच्चों को दिया जा रहा था।